हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी यात्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 10th के यूपी बोर्ड की आज पहली क्लास में जिसमें सिलेबस डिस्कशन और स्ट्रेटेजिक वीडियो में आज हम जुड़ चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार महादेव का नाम लेते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोगों को क्या क्या सिलेबस, मतलब हिंदी का जो सब्जेक्ट है, हिंदी के सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, हमारे पेपर के दृष्टि से कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा खंड है खंड आ में देखेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसमें से कुल अंक 20 अंक का होने वाला है ये, जिसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग का होगा, जिसमें से एक एक नंबर के 5 प्रश्न आने वाले हैं आपके परीक्षा में। ठीक। आपका जो टोटल कुल प्रश्न होते हैं, जो कुल अंक होते हैं आपके पेपर में, वो होते हैं 100 अंक। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में कि कौन कौन से अंक होने वाले हैं। जैसे 100 अंक में 30 अंक तो आपके आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं और 70 अंक का आपका परीक्षा का पेपर होता है। जो परीक्षा होती है वो 70 अंक की होती है। ठीक बात है। तो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देखेंगे हम इसमें। आपको जब हमारी जो क्लासेस शुरू होंगी उसमें हम शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय होगा, रीतिकाल एवं आधुनिक काल के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, और ये भी 5 ही नंबर का आएगा। ठीक बात है। और काव्य लक्षणों के तत्व, जैसे का रस तथा हर्ष तथा करुणा, मतलब हास रस है और करुण रस, इन सब की परिभाषा, उदाहरण और पहचान आपके पेपर में आते हैं। ये एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। अलंकार आपका आएगा, उपमा रूपक तथा पुनरुक्ति अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण। ठीक। इसके बाद आपका छंद आता है, सोरठा और दोहा छंद मुख्य छंद होते हैं। जो ये दोहा और सोरठा छंद आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इनकी जानकारी हम आप जब क्लासेस शुरू होंगी उनमें लेंगे। आगे चलते हैं। जो हिंदी की व्याकरण है, तो व्याकरण में हमें देखने को मिलेगा कि 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे अपने। ठीक है। उसमें से शब्द निर्माण के तत्व आएंगे उपसर्ग में, जैसे वि, अनु, परा, स्व, प्रा, सम, अप, अधि, परि, अति आदि, ये आपके उपसर्ग होंगे। प्रत्यय ता, इक, कारक और बहुलक प्रत्यय होंगे। और समास आपका द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही संस्कृत व्याकरण में देखेंगे हम कि आपका संस्कृत व्याकरण में लिंग, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वाक्य का प्रकार आने वाला है, वाक्य प्रयोग और वाक्य परिवर्तन आने वाला है, वचन परिचय, एक वचन और बहुवचन शब्द आने वाले हैं। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो खंड बा में देखने को मिलेगा 50 अंक का ये होने वाला है आपका, जिसमें से गद्य से निर्धारित पाठ्य सामग्री से अनुच्छेद आधारित प्रश्न आने वाले हैं, और पद से निर्धारित पाठ्य सामग्री से पद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, जिनमें से दो तीन तीन नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। 3 नंबर के 2 प्रश्न और तीन तीन नंबर के 2 प्रश्न इसमें पद से निर्धारित पाठ्य सामग्री से पद्यांश वाले पद्यांश आधारित प्रश्न होंगे। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद होना चाहिए। तो इसमें 2 नंबर के 3 प्रश्न आने वाले हैं संस्कृत पद्यांश का, जिसमें से आपको संस्कृत पद्यांश और ये संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित वाला हम समझते हैं थोड़ा सा। आपको होता क्या है कि इसमें एक संस्कृत का जो गद्य दिया जाएगा, उसके बाद आपको प्रश्न दिए जाएंगे उसमें, तो उनकी आपको व्याख्या करनी होती है और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। ये आपको एकदम बहुत ही सरल विधि के द्वारा हम बताएंगे, आपको बहुत सरल रहेगा। और अगर आप इस वीडियो से बने रहेंगे, इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है ये चैनल। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई दिशा देनी है। ठीक बात है। आगे चलते हैं।
आगे निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र निर्माण, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न होने वाले हैं, जो कि 3 प्रश्न होंगे एक नंबर के। निर्धारित गद्य खंड से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम होगा, ठीक। और निर्धारित पद्य खंड से संबंधित कवियों का जीवन परिचय, मतलब कहने का अर्थ साफ है कि आपका जो गद्य खंड है उसमें जो लेखक हैं, जैसे तुलसीदास जी हैं, कोई भी जो लेखक हैं, ठीक, उन लेखक या कवि के बारे में आपको बताना होगा। उनका कवि परिचय, लेखक परिचय, उनका जीवन परिचय का जो जीवन परिचय होता है वो आपको याद करके और उस पर लिखना होगा, ठीक है। संस्कृत खंड से एक पद जो परीक्षा में ना आया हो, मतलब कि संस्कृत का कोई एक ऐसा खंड हो जो आपकी परीक्षा में ना दिया गया हो, यानी जो आपको गद्य और पद्य में ना दिया गया हो, उनमें से एक पद पद आपको एक पद लिखना होगा, पत्र लिखना होगा। एक पत्र किसी के लिए भी दे सकते हैं, पापा मम्मी, किसी के लिए भाई बहन, किसी के लिए भी पत्र दिया जा सकता है। और संस्कृत खंड से निर्धारित प्रश्नों में से किसी 2 का संस्कृत में उत्तर, ठीक। निबंध लेखन, विज्ञान, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात नियमों पर आधारित विषय, किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक। तो ये सब जो निबंध है, ये सब की जानकारी हम आपको अपने इसी चैनल पर एकदम डिटेल में, जब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्लासेस रेगुलर शुरू होने वाली हैं, बस आप लोगों के एडमिशन का इंतजार हो रहा है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भर देते हैं और उससे हमको एक आकलन मिल जाता है कि हमारे कितने बच्चे हैं जो क्लास 10th के यूपी बोर्ड प्रगति बैच का इंतजार कर रहे हैं, जो कि बैच एकदम फ्री होने वाला है, तो हम जल्द से जल्द क्लासेस शुरू कर देंगे। अब ये होता है आंतरिक मूल्यांकन। कुल अंक 30 अंक का होता है, जैसे कि 2025 24-25 में हुआ है, ठीक। तो उसी आधार पे 2025-26 में भी होने वाला है। तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होती है मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित, यानी आपसे टीचर जो होंगे वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसके आधार पे अगर आपने अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया है तो आपको 10 अंक, 10 अंक, 10 में से 8 अंक, 7 अंक, 6 अंक, ऐसे अंक दिए जाएंगे। और दूसरी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा क्या होती है? रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा होती है। ये दिसंबर माह में की जाती है। मतलब ये जो आपकी मौखिक परीक्षा है, ये अगले माह परीक्षा होने वाली है, ठीक। इसमें आपसे उतना पूछा जाएगा जितना आपको जुलाई से अगस्त तक में पढ़ाया गया होगा, उसमें से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक। और 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, जो कि प्रत्येक हर महीने में एक एक परीक्षा होगी, जो एमसीक्यू और वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, उसमें आपको 10 अंक दिए जाते हैं। अगला, निर्धारित पाठ्य सामग्री। देखिए, गद्य के लिए जो मित्रता गद्य है, ये कहानी दी गई है मित्रता, जयशंकर प्रसाद जी की। भारत की संस्कृति, रामधारी सिंह दिनकर जी की। आत्मनिर्भर बनो, श्री राम शर्मा आचार्य जी की। और क्या लिखूं, इनायतुल्लाह खान की। बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति दया, सूर्य प्रकाश भारती जी की। ये कहानी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से सारी कहानी की जो संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त में मैं समझाऊंगा। जो कि संक्षिप्त में आप अगर एक बार समझ लेंगे, एक बार आप किताब से पढ़ लेंगे, फिर एक बार आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, वो चीज आपको याद हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि जो चीजें आपको अन्य चैनलों में 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए लेकर किया जा रहा है, दिया जा रहा है, वही कंटेंट आपको हम एकदम मुफ्त में देने वाले हैं। फिर इसके बाद जो होगा पद्य के लिए, तो पद्य में आएंगे लज्जा, सूरदास जी की, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, वनगमन प्रसंग। जो रामचरितमानस है उसमें जो सीता जी और राम जी वन के लिए जाते हैं, उस प्रसंग का वर्णन किया गया है। वो जो कविता है वो पढ़ी जाएगी, वो प्रसंग पढ़ा जाएगा, वो पद पढ़ा जाएगा, और वो पद आपको समझाया जाएगा सिर्फ हमारे चैनल में। जल का महत्व, मैथिली शरण गुप्त जी की। मेरे भारत का मंदिर, यह राम नरेश त्रिपाठी जी की। बहादुरी, बच्चन सिंह प्रेम और
प्रेम महादेवी वर्मा जी की, ठीक। और फटे कपड़े हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे छाया से लज्जा, पहली बार लज्जा, मृत्यु को चुनौती, तुलसीदास जी की, झरने की रानी की कहानी की समाप्ति पर सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कविताएं भी आपके पद्य खंड में हैं। झांसी की रानी की कहानी के अंत पर अशोक चक्रधर, भाषा केवल संवाद नहीं एकता का आधार है, युवा वर्ग, और शपथ नानाजी देशमुख, नदियां दिनकर जी की, ठीक। इसी के साथ संस्कृत के लिए देख लेते हैं। अजय कथा, राष्ट्रभक्ति, भारत संस्कृति, वीर वीर वीरेण पवित्रते, आत्मबलम ज्ञानम ही सर्वस्वम, अन्य कर्तव्य, ठीक। ये सारी जो भी सिलेबस में आपको मैंने बताया है, ये सब कुछ आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेस पर डे बाय डे पढ़ाया जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। आप क्या गद्य पढ़ना चाहते हैं, पद्य पढ़ना चाहते हैं, या फिर व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स पर बताना है। और ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं, और साथ ही जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करें। धन्यवाद।